Good morning students. So welcome to our channel Personal Tutor. So मैं आपके लिए आपकी सोफिया मैम केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर कर रहे हैं 2019 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। 2019 में CBSE में आपको जो क्वेश्चन पेपर आया था वही मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ और वही हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए 2019 के पेपर में हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 23 बताया था, जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड था, जिसमें हमें 3 रिएक्शंस लिखना थी। अब उसी क्वेश्चन नंबर 23 के ऑप्शन वाला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ कि उस क्वेश्चन नंबर 23 के ऑप्शन की अगर बात करें उसके और में कौन सा क्वेश्चन था वो हम सॉल्व करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। सो यहाँ पर हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शनल क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको कुछ हाफ रिएक्शन दी गई हैं और उन्हें आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चों अगर देखा जाए ये वाला जो पार्ट रहता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का, तो ये मेरे हिसाब से बहुत इजी होता है, क्योंकि आपको हाफ ऑफ द रिएक्शन ऑलरेडी मिली हुई रहती है, तो हमें एनालिसिस करना, आधी रिएक्शन को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर आपको कभी भी ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन वाला टॉपिक आता है तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप ये जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन वाला पार्ट है इसको करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ज़्यादा आसान हो जाता है दूसरी रिएक्शंस के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर कि पहली हमको रिएक्शन क्या दे रखी है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमको दे रखी है, ये आपको बेंजीन दिया हुआ है इस तरह से, और इस बेंजीन के साइड में हमको है CHO, मतलब ये है आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब इसके अंदर हमें किसके साथ में रिएक्शन दे रखी है, NaCN सोडियम साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में यहाँ पर रिएक्शन बताई हुई है। मतलब आपको यहाँ पर जो रिएजेंट है वो ऑलरेडी बता दिए गए हैं कि रिएजेंट क्या होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये होता है आपका बेंजल्डिहाइड, NaCN से हम रिएक्शन करवाएंगे और HCl के साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल्डिहाइड को अगर मैं एक्सपांड करके लिखूँ बेटा, तो बेंजल्डिहाइड को एक्सपांड करके कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर CH ऑलरेडी आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जो बॉन्ड है जो भी आपका वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो आपका बॉन्ड है कार्बन का वो क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, है ना, क्योंकि अटैक किस पे होगा, जो भी रिएजेंट यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, इसी बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा ना। तो जो वो इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ पर आकर अटैच हो गया। देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर क्या हो गया है, अटैच हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 और 3 बॉन्ड हो रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर से ये हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा और यहाँ से जो CN ग्रुप है वो आकर अटैच हो जाएगा इस कार्बन से, तो ये CN नीचे आके जुड़ गया और NaCl आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए ये बेंजीन रिंग। अब देखिए CH एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन जो था उसके साथ में हाइड्रोजन आ जाएगा और CH के साथ में कौन आके जुड़ जाएगा, CN आके जुड़ जाएगा। तो ये आपका बन गया है प्रोडक्ट। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर NaCN और HCl से जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो साइनाइड ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप वहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो एक एल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो गया है और एक साइनो ग्रुप जाकर क्या हो गया है, अटैच हो गया है। अगला देख लेते हैं, अगली रिएक्शन आपको क्या दे रखी है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर,
सेकेंड वाली रिएक्शन देख लेते हैं। और इसके पहले कि हम सेकेंड रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने आपको 2020 का केमिस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है। तो जो भी बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाकर 2020 टाइप करें तो आपको केमिस्ट्री का 2020 का पूरा पेपर का सल्यूशन वहाँ से मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई टॉपिक या कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है जो मैंने आपको नहीं करवाया है या बच गया है तो बिल्कुल आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दें, ठीक है। वैसे मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी उसमें छूटा हुआ है, लेकिन कोई क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आती है या आपको समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। 2019 का जो पेपर है वो भी मैं आपको बिल्कुल लास्ट से बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट तक हम वो क्वेश्चन को भी कवर अप करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, ठीक है, और पढ़ते रहिए। और इस क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए देख लीजिए। तो ये बेंजल्डिहाइड है, सोडियम साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाई थी तो वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये 1 मार्क का आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के आपको 1 मार्क मिले होंगे जिन बच्चों ने भी इसको किया है। अब सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रखा है C6H5 मतलब कि बेंजीन, फिर यहाँ पे CH2 ग्रुप और ये हॉल ट्वाइस और आगे लगा हुआ है कैडमियम। और इसकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किसके साथ में करवा दी गई है? इसकी जो रिएक्शन है वो करवाई गई है किसके साथ में? CH3COCl के साथ में। तो प्लस ट्वाइस CH3COCl के साथ में यहाँ पर हमने रिएक्शन करवा दी है। तो अब हमको ये बताना है कि इसके आगे की जो भी पर्टिकुलर रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट जो भी रिएजेंट है और ये हमारा सेकेंड रिएजेंट है जिसको हम कह रहे हैं CH3COCl और C6H5CH2 का हॉल ट्वाइस और CD। अब इन दोनों के आपस में आपको क्या करवानी है? रिएक्शन करवानी है। तो क्या होगा देखें। सबसे पहली चीज़ तो Cl और CD निकल जाएंगे क्योंकि कैडमियम दिया ही इसलिए कि वो क्लोरीन को लेकर निकल जाए। तो कैडमियम CdCl2 बना के रिमूव हो जाएगा। CdCl2 कैडमियम क्लोराइड पहले ही इस क्वेश्चन के अंदर आपका क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब कैडमियम क्लोराइड के निकलने के बाद हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें बची देख लेते हैं हम। यहाँ से क्या बचा? ट्वाइस CH3CO बचा है तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्वाइस CH3CO। और यहाँ से भी हमारा ट्वाइस CH2 C6H5 बचा हुआ है तो हमने ऑलरेडी 2 बाहर लगा दिया है तो इस 2 को आपको इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप इसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा CH2 C6H5, ठीक है ना। तो क्या करना था आपको? बेसिकली कैडमियम क्लोराइड को आपको बाहर किया आपने, फिर CH3CO CH2 C6H5 ये आपका यहाँ पर आकर क्या हो गया है? जुड़ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जैसे ही जुड़ा ट्वाइस CH3CO CH2 C6H5 ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं कि तीसरी रिएक्शन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आपको क्या दे रखी है। चलिए, तो थर्ड रिएक्शन क्या है? CH3 और यहाँ जुड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और इसकी रिएक्शन में बहुत सारे रिएजेंट आपको दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो दिया गया है ब्रोमीन मतलब कि Br2 दिया गया है, फिर दिया हुआ है रेड फॉस्फोरस मतलब रेड P4 आपको दिया हुआ है, फिर सेकंड आपको दिया हुआ है वाटर मतलब कि H2O, ठीक है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है आपको दिखाई दे रहा है? ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट से इसको लिया गया है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन इन कार्बोक्सिलिक एसिड की ये रिएक्शन है जिसमें CH3CH ऊपर है CH3 और यहाँ पर है COOH। ब्रोमीन से रेड फॉस्फोरस और इसका हाइड्रोलिसिस हम यहाँ पर करवाएंगे। तो यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन होगी देख लीजिए। सेंटर कार्बन को हम यहाँ पर ले लेते हैं। सेंटर कार्बन के अंदर बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हमें डायरेक्टली इसका ब्रोमिनेशन करवाना है
जब हम इसका डायरेक्टली ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो Br जो है वो यहाँ आकर अटैच हो जाएगा और एक H और एक Br क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो बहुत ही सीधी ये रिएक्शन है। ब्रोमीन जो है तो एक ब्रोमीन इस H की जगह पर आकर बाइंड होगा, बाकी आपको और कुछ भी चेंजेस इसके अंदर नहीं करना है। देखिए CH3 था तो CH3 में ऐसा कि ऐसा ही यहाँ पर लिख दूंगी, फिर कार्बन को भी मैं ऐसा कैसे यहाँ पे लिख दूंगी, फिर इस CH3 को भी मैं ऐसा कैसे यहाँ पे लिख दूंगी, फिर यहाँ पर इस COOH को भी मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, और एक जो मेरा ब्रोमीन है वो इस H की जगह पे आकर बस अटैच हो जाएगा। है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट और प्लस होके HBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये सब कैटेलाइज के लिए आपको दिया हुआ था, लेकिन एक्चुअल में हमको बस इस रिएक्शन में क्या करवाना था, ब्रोमिनेशन ही करवाना था, और आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कुछ भी नहीं करवाना था। अब एक रिव्यू देख लेते हैं। 3 मार्क का बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, और इसके ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी आपको 3 रिएक्शन करनी थी, जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या करना है आपको इसके अंदर, सबसे पहले आपने ले लिया यहाँ पर बेंजल्डिहाइड को, जिसका फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर CHO। रिएक्शन हम किसके साथ में करवा देंगे, NaCN और HCl के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन और CHO की जगह पे देखिए जो CHO था तो ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो हो जाएगा ब्रेक, एक हाइड्रोजन ऊपर और साइनाइड ग्रुप साइड में जाकर अटैच हो जाएगा। सेकेंडली हम यहाँ पर ले लेंगे C6H5 CH2 का हॉल ट्वाइस CD, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था, और इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड CH3COCl के साथ में करवाई। बहुत ही इजी सी रिएक्शन थी। जो कैडमियम है वो Cl के साथ में रिमूव हो जाएगा, तो बन जाएगा वो CdCl2, और बाकी फिर हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमारा CH3 था, हमने CH3 लिखा, फिर CO था CO लिखा, आगे 2 लगा के ऐसा कैसे ही लिख दिया। फिर ये भी ट्वाइस था तो हमने वहाँ पर CH2 C6H5 उसको आगे बढ़ा दिया। थर्ड वाली जो आपकी रिएक्शन होगी वो हो जाएगी CH3CH और ऊपर CH3 और ब्रोमीन के साथ में Br2 के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। तो एक Br जो होगा वो यहाँ पर आकर CH की जगह पर आकर H को रिप्लेस करके Br वहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, और HBr फिर वहाँ पर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से ये वाली जो आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन है ये यहाँ पर आपकी होगी। तो ब्रोमीन से हम रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, ब्रोमीन जो रहेगा वो कार्बन से जाके अटैच हो गया और HBr वहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ये 3 केमिकल रिएक्शन थी जो कंप्लीट करवानी थी, और ये भी आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से ही क्वेश्चन था। तो 3 मार्क में क्वेश्चन ये आपका था, क्वेश्चन नंबर 23। और इसके ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन आया था, इसके ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके ऑप्शन में आपका क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है ना। चलिए, तो ये यहाँ पर आपका जो भी टॉपिक है ये हो जाता है यहाँ पर आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 करवाऊंगी। तो अभी तक हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन अब जो हमारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 3 मार्क्स के पर्टिकुलर क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी अब आपको मिलने वाले हैं वो सारे 3 मार्क के क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स मिलेंगे, वो 3 पार्ट्स आपको कंप्लीट करना रहेंगे। प्लेलिस्ट के फोल्डर में बार बार बोल रही हूँ, 2020 का पेपर अवेलेबल है, तो CBSE का 2020 का पेपर आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और पढ़ाई पर फोकस करें। आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालें। मैं बिल्कुल आपकी क्वेरी, आपके डाउट को पूरा कंप्लीट करूँगी।
2019 का पेपर, 20 का पेपर, इन दोनों में आपका देख लें प्लेलिस्ट के अंदर। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। 11th-12th का कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। अगर कोई टॉपिक बच्चों ऐसा हो जो छूट गया हो या मैंने नहीं करवाया हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसको डाल दें, मैं वो टॉपिक आपको करवा दूँगी। और भी अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, तो वो आप इजीली देख सकते हैं। अगर आपको चैप्टर का नाम आप डालेंगे आपको प्लेलिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो आप मेरी पूरी सोफिया मैम के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जा सकते हैं, वहाँ से आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा, ठीक है। और 9th-10th वाले बच्चे तो 9th का केमिस्ट्री पूरा करवा दिया गया है, 10th के भी मैंने आपको 2 चैप्टर करवा दिए हैं, तो वहाँ से आप वो पढ़ सकते हैं। और फिर भी आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट आता है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। और कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप बोलें, मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते तो हम आपको स्टूडेंट्स ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या आपको पढ़ना है, ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है कि आपको पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्ट करना है, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लें और हमसे कॉन्टैक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।